नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2020 के लिए हिंदी और पर्यावरण के जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले जो पर्यावरण सेक्शन है उसका सेट नंबर 4 हमने देखा था, उसके 30 प्रश्न यदि आपने नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के 30 प्रश्न और ये हमारा सेट नंबर 4 होगा। अभी तक हम 3 सेट कंप्लीट देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि सीखने का सही क्रम है। अलग अलग 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो काफी बार मैंने बताया है, इंग्लिश में ध्यान रखिए, LSRW। एल से आपका लिसनिंग, यानी सबसे पहले क्या आता है, सुनना आता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में सुनना है और किसी भी ऑप्शन में पहले सुनना नहीं है, तो अन्य ऑप्शन को आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सुनना, फिर स्पीकिंग यानी कि बोलना, फिर रीडिंग यानी कि पढ़ना, डब्ल्यू यानी राइटिंग यानी कि लिखना। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, इस टाइप से भी लिखा रहता है, वहां पर और भी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए रहते हैं। 32 प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान। बुरा होगा, सामान्य होगा, अच्छा होगा या शून्य होगा। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कि भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान क्या होगा। ये प्रश्न आपका सीटेट में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। देखिए आपके सभी पोर्शन कहीं ना कहीं यहां से प्रिपरेशन हो रहे हैं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो आपका चारों ऑप्शन में अच्छा होगा ज्यादा सही होगा कि भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना कि निदान अच्छा होगा। तो तीसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 33 प्रश्न देखते हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न ये अलग अलग कंपटीशन लेवल पर पूछा जाता है। प्रेमचंद, शिव सूजन सहाय, शिव पूजन सहाय या निराला या प्रसाद, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। तो आंसर की बात करें ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला आपका ऑप्शन प्रेमचंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है। 34 प्रश्न कह रहा है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको। शिवा बावनी के रचनाकार जो है वो कौन है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भूषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। शिवा बावनी जो है भूषण के द्वारा जो रचित है 52 छंदों का काव्य है, जिसमें छत्रपति जो शिवाजी महाराज है उनके शौर्य पराक्रम आदि का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। छोटी सी ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, एक होती है मिठाई आती है 56 भोग वाली, तो वहीं से ही एक यहाँ पर एक देखिए 52 वर्ड लिखा है, शिवा बावनी में 52 वर्ड लिखा है। ये आपने देखा, इसी 52 से ही आपका बना हुआ है। 52 इसमें छंदों का काव्य है। इसी 52 से ही आप ये ध्यान रखिए आभूषण को, कि अलग अलग प्रकार के भूषण लिखा है ना, आभूषण, अलग अलग प्रकार के आभूषण होते हैं। तो ऐसे 52 प्रकार के आभूषण, जब भी बात की जाए शिवा बावनी की, वहां से 52 आप याद रखिए। और जब 52 आपको याद आएगा तो आप बहुत सी संख्याएं के आभूषण को अपने दिमाग में ला सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे जोड़ेंगे, बाद में आपको याद हो जाएगा। 35 प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी बहुत पूछी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। सभी रचनाओं को ट्रिक से मैं ऑलरेडी याद करा चुका हूं। नहीं देखा है आपने, यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च कीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने लगभग 10 कवि लेखक हैं जिनकी रचना की ट्रिक से मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, उनको देख लीजिएगा। बहुत वो वीडियो लोग देख भी चुके हैं लाखों में, तो आप भी देख लीजिएगा, आपको भी हेल्प करेगा। बात करते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला प्रेमचंद्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेमचंद जो है, इनकी पंच परमेश्वर जो है हिंदी में पहली प्रकाशित कहानी थी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, हिंदी में पहली प्रकाशित कहानी प्रेमचंद जी की कौन थी, तो आप कहेंगे पंच परमेश्वर थी। और इस पर बेस्ड बहुत छोटी छोटी एनिमेशन बेस्ड आपको कहानियां वगैरह भी यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आपके पास समय हो तो देख सकते हैं। 36 प्रश्न कह रहा है परमौसत का संधि विच्छेद क्या है। पर प्लस औसत, परम प्लस औसत, परम प्लस औसत या परम प्लस पौध, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। अब पहले क्या होता है, ऑप्शन आपको काटना होता है। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे तो पर प्लस औसत लिखा है, यहाँ पर माँ तो आया ही नहीं, पहला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा।
दूसरे ऑप्शन में देखिए परम प्लस औसत है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा है परम प्लस औसत दो मात्रा औ में बड़े ओ की लगी, और यहाँ पर परम प्लस पौ तो चौथा भी नहीं। दो ऑप्शन हमने काट दिया कि पहला चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 2 और 3 में आपको छांटना है। तो बात करते हैं चलिए आंसर की कौन सा होगा। तो आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परम प्लस औसत आपका संधि विच्छेद होगा, जहां पर परम में जो है माँ आखिरी में आ रहा है, यानी कि लास्ट में छोटा आ, और बड़ा प्लस आपका यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, यानी कि परमौसत इस प्रकार से आपका बनेगा। यहाँ पर आंसर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही प्रश्न में अगर पूछा गया तो कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि आपका हो जाएगा, क्योंकि संधि भी तो पूछी जा सकती है, वृद्धि संधि हो जाएगा। ये रूल वगैरह उसी में लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 37। सुरेंद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यड़। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद। तो सुरेंद्र में को किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे, तो सुर प्लस इंद्र। कैसे करेंगे आप, सुर और इंद्र मिलकर सुरेंद्र जो है वो बनाएगा। और यहाँ पर सुर में लास्ट में अ आ रहा है, सुर छोटा आ, और इंद्र में छोटी ई आ रहा है। ये दोनों मिलकर क्या ए बना रहे हैं, सुरेंद्र हो रहा है ना, ए हो रहा है। तो ये आपका आ और ई मिलकर ए किस में होता है, तो ये आपका होता है गुण संधि में। तो यहाँ पर दूसरा वाला आपका ऑप्शन गुण संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि से एक ना एक प्रश्न हर साल आता है, कोई भी आप पेपर देख लीजिए, तो इनको एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तो आपका हमेशा एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा प्रश्न अगला 38। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं हमारा अगला 38। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री या कर्मधारय। स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आ रहा है कि ये एक संख्यावाची वर्ड है अष्टाध्यायी, तो आपका द्विगु समास यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और समास वगैरह क्या होता है अष्टाध्यायी का, 8 अध्यायों का समाहार कहते हैं हम इसे। 39 प्रश्न कह रहा है मुरलीधर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप सभी जानते हैं मुरलीधर किनको कहा जाता है, जो श्री कृष्ण भगवान है उनको। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जहां पर कोई अन्य पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 40। धीवर जो है किसका पर्यायवाची है। तो 4 ऑप्शन है, धोबी, नाई, केवट, चिड़ीमार। बताना है धीवर किसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका तीसरा केवट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मछुआरा आप कह सकते हैं पर्यायवाची इसी का होता है। तो यही आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, परिजात, पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या सभी। तो 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो देखिए कल्पतरु तो होता है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बिल्कुल, साथ ही साथ आपका देव वृक्ष भी होता है। जब 2 ऑप्शन है तो पारिजात तो होगा ही होगा। ये सभी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 प्रश्न कह रहा है अभिजात्य का विलोम, कुलीन, सामान्य, अकुलीन या वंचित। तो ऑप्शन है एबीसीडी में से कुलीन, सामान्य, अकुलीन या वंचित में से बताना है अभिजात्य का विलोम कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन तीसरा अकुलीन बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिजात्य का विलोम। 43 प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है। अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। अतिवृष्टि का विलोम। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ऑप्शन अनावृष्टि बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका विलोम। 44 प्रश्न कह रहा है अवनत का विलोम शब्द कौन सा होता है, विनत, अभिनत, उन्नत या सुनत। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो आप देख रहे हैं ये शाम के 8 बजे लाइव, तो वीडियो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो ऑप्शन नंबर तीसरा उन्नत जो है वो विलोम हो जाएगा किसका, अवनत का विलोम उन्नत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 45। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं,
गंगाधर, यशोवर्मन, मनु या दामोदर। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी। आज के प्रश्न सभी अच्छे हैं, जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं बहुत से अलग अलग पेपर में कहीं आप देखते हैं रिपीट होते रहते हैं, तो ऑप्शन ABCD में छांटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चौथा आपका ऑप्शन दामोदर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 प्रश्न देखते हैं। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो वो क्या कहलाता है। हीरो कहलाता है, धीरवीर कहलाता है, धीरोदात्त कहलाता है या ओजस्वी कहलाता है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका तीसरा ऑप्शन धीरोदात्त जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो उसे धीरोदात्त के नाम से हम जानते हैं। 47 प्रश्न कह रहा है कि चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपका, चांदनी, चंद्रा या चंदा या चांद या चंद्रमा। चंद्रिका का तद्भव शब्द आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ऑप्शन चांदनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 देखते हैं। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। अपि, अभि, अव या अनु। इजी प्रश्न है, आसानी से आप बता दे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो अभिशंसा में अभि उपसर्ग है, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 प्रश्न कह रहा है अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अप, अव, अभि या अ। केवल छोटा, इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो अवलोकन में अब उपसर्ग है, दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 प्रश्न कह रहा है खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का अभिप्राय। पहाड़ खोदने पर चुहिया निकलना, अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, कम परिश्रम में लाभ ही लाभ, या पहाड़ पर चुहिया के साथ चढ़ना। तो ऑप्शन तो बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं, आपको बताना है कौन कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं आंसर की। तो दूसरा आपका ऑप्शन अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ सही हो जाएगा, जहां पर खोदेंगे आप पहाड़ और निकली चुहिया, यानी कि मेहनत तो आपने बहुत की पर सफलता आपको बहुत न्यून मिली, या कह सकते हैं जो फल है बहुत कम मिला। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 51। तो प्रश्न है आपका जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है। प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना या किसी की ना मानना। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो जान पर खेलने का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे प्राणों को संकट में डालना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 प्रश्न है आपका, सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। पौराणिक लिखा है, पुराणिक लिखा है। तो बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो पहला यहाँ पर आपका पौराणिक बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पौराणिक लिखा जाता है, पुराणिक नहीं होता है। कई बार ये पहले दूसरे ऑप्शन में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। अंतरराष्ट्रीय वर्तनी संबंध में बहुत पूछा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय और एक आपका पूछा जाता है कवयत्री। इन दोनों की प्रैक्टिस आपको है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जरूर पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। तो बताना है आपको अंतरराष्ट्रीय इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। बात कर लेते हैं आंसर की। तो दूसरा वाला अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर बिल्कुल सही है, इस प्रकार से लिखा जाता है। देख लीजिए आंखें खोल के, अंतरराष्ट्रीय अंत लिखिए, फिर राष्ट्रीय में जो रा के बाद मात्रा लगेगी उसमें ऊपर रा की मात्रा लगानी है, फिर टी इस टाइप से हो जाएगा। 54 प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा रस है। मैं तो मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। वात्सल्य रस है, शांत रस है, करुण रस है या अद्भुत रस है। यहाँ पे अद्भुत रस लिखा हुआ है, आपको छांटना है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, वात्सल्य, शांत, करुण या अद्भुत। तो बात करते हैं आंसर की। तो पहला आपका ऑप्शन वात्सल्य रस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ये वाला प्रश्न हमने देख लिया। ये वाला 55 प्रश्न कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। इस टाइप से आपको पंक्तियां दे रखी है। उपरोक्त पद है मालिनी, मालिनी, मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा या द्रुत विलंबित। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे। तो आपको बताना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि मंदाक्रांता यहाँ पर हो जाएगा।
दूसरा वाला आपका ऑप्शन। 56 प्रश्न है कि लय भसंग भक्ति मलह करी आरूप सो ले आऊं उपरोक्त पद्य है गीतिका सोरठा बरवा या दोहा। तो बताना है आपको उपरोक्त जो पद है वो क्या है। गीतिका सोरठा बरवा या दोहा, ये सभी अलग अलग प्रकार के आपके छंद हैं। बात करते हैं आंसर की, तो पहला आपका ऑप्शन गीतिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी जो चेक करते हैं वो मात्रा लगाकर आप चेक करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगला प्रश्न 57 है, बसै बुराई जा सुतन ताही को सन्मान भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। तो इसमें बताना है पद्यांश में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत या भ्रांतिमान, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो तीसरा आपका दृष्टांत अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 भी पंक्तियों पर ही आधारित प्रश्न है कि नर की और नल नीर की गति एक करी जोए जैतो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। तो ये पंक्तियां किसकी हैं ये आपको बताना है। रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बिहारी लाल हैं या केशव दास हैं। तो 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो तीसरा आपका ऑप्शन बिहारी लाल जी सही हो जाएगा। बिहारी लाल जी इनकी जो है ये पंक्तियां हैं। 59 वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उससे पहले लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 60 वाला। आशुतोष में आपको समास बताना है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययीभाव समास है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतने अच्छे मैंने प्रश्न कराए, एक लाइक तो वीडियो पर आपका बनता ही है। सभी लोग वीडियो पर लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे आशुतोष में जो समास होगा, तो आशुतोष हम कहते हैं भगवान शिव जी। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। आशुतोष का समास विग्रह जब आप करेंगे तो कैसे होगा, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला अर्थात भगवान शिव। तो ये आपका तीसरा पद जब प्रधान हो रहा है, अन्य पद प्रधान हो रहा है, बहुब्रीहि समास होता है, तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है। महाराणा प्रताप पहला ऑप्शन, शिवाजी दूसरा ऑप्शन, जय सिंह तीसरा ऑप्शन और तेज सिंह चौथा ऑप्शन। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे सभी 30 प्रश्न समाप्त हुए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो की लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग प्रैक्टिस कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।